हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और लास्ट हमने गांधीयन एरा कवर किया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज। ठीक है, जो भारत की स्वतंत्रता में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का योगदान रहा है, क्या क्या योगदान रहा है, सारा डिस्कस करेंगे डिटेल से इस वीडियो में। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में से बहुत सारे सिंगल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज डिस्कस करेंगे और उनसे जो बनने वाले अलग अलग क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हो, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें मैं साथ में बताता रहूंगा कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो इस पूरे लेक्चर में ही क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज। ठीक है जी, ये हमारे जो कुछ खास जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने भारत की आजादी में, भारत के जो कल्चर में योगदान दिया, तो आज इनको डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, महानायक हुए हैं स्वतंत्रता के बाल गंगाधर तिलक। तो बर्थ हुआ जिनका 23 जुलाई 1956 को। रिगार्डेड एज लोकमान्य एंड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, जिन्हें क्या बोला जाता है? लोकमान्य एंड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है जी, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट्स चला के रखी बहुत एक्टिवली। ठीक है जी, तो लोकमान्य बोला जाता है। महाराष्ट्र में इनके नाम पे स्टेशन है, लोकमान्य तिलक ट्रेन भी चलती है इनके नाम से। तो रिगार्डेड एज लोकमान्य। डन। अगला, ही फाउंडेड स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट है जी, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन कर दी, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से नाराज होकर, आहत होकर इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की 1905 में। ठीक है जी, नेक्स्ट, ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल इन बॉम्बे। इन्होंने पब्लिक को जोड़ने के लिए, गैदर करने के लिए बॉम्बे में गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया। ठीक है, और बहुत पब्लिक गैदरिंग्स की। डन। नेक्स्ट, ही एडिटेड न्यूज़पेपर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ही एडिटेड न्यूज़पेपर्स मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड केसरी इन मराठी लैंग्वेज। दो न्यूज़पेपर एडिट किए, मराठा किया इंग्लिश लैंग्वेज में एंड केसरी किया मराठी लैंग्वेज में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा जी, दो न्यूज़पेपर है, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी। बुक्स एंड इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये बुक्स लिखी किसने? तिलक साहब ने। गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916 विद एनी बेसेंट। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की, किसके साथ मिलके? एनी बेसेंट के साथ मिलके। ठीक है जी, सेल्फ रूल, मतलब हमारी कंट्री, हमारा रूल, सेल्फ रूल मूवमेंट थी। ठीक है, स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इंपॉर्टेंट स्लोगन है जी, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 1907 में जब सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक अपने दो साथियों के साथ कांग्रेस से नाराज होके, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक और उनके साथियों का मानना था कि जो आजादी है वो छीननी पड़ेगी, वो लड़के मिलेगी, सेक्रीफाइसेस से मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जो मॉडरेट्स थे, जो शांति से काम करने वाले थे, उनका मानना था, आईएनसी के बाकी लोगों का, कि जो आजादी है वो डायलॉग से, बातचीत करके, प्यार से मिलेगी। तो इन्होंने नाराज होके छोड़ दी कांग्रेस। ठीक है, और 1907 सूरत सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, कांग्रेस दो ग्रुप्स में टूट गई, नरम दल एंड गरम दल। और गरम दल जो है एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल क्या है? एक्सट्रीमिस्ट। इनको लीड किया जी लाल बाल पाल ने। लाल वॉस लाला लाजपत राय, बाल वॉस बाल गंगाधर तिलक एंड पाल वॉस बिपिन चंद्र पाल। तो ये ट्रायो था लाल बाल पाल का, उसमें भी बाल गंगाधर तिलक एक एक्टिव पर्सन थे। ठीक है जी, एंड ही डाइड इन 1920, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। डन जी। चलो नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द टाइम्स। बर्थ है 23 जनवरी 1897। ठीक है जी, 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी को अब हम क्या सेलिब्रेट करते हैं जी? पराक्रम दिवस।
पराक्रम दिवस। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही पास्ड आईसीएस एग्जाम इन लंदन इन 1920। जो अब आईएएस होता है एट प्रेजेंट, जो इंडिया में आईएएस का एग्जाम है, पहले होता था आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने आईसीएस एग्जाम पास किया कहां पे जाके, लंदन जाके 1920 में। लेकिन 1920 में ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कॉल कर दी, तो ये गांधी का साथ देने के लिए इसे छोड़ के वापिस आ गए। बट लेफ्ट इट ऑन गांधी जी कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी 5 सितंबर को, और ये वापस भारत आ गए जी, और गांधी जी का साथ देने के लिए इस मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही फाउंडेड कीर्ति किसान सभा। इन्होंने कीर्ति किसान सभा बनाई। ठीक है जी, नेक्स्ट, ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, ही फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। 1939 में कांग्रेस से नाराज होकर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जी, कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1939। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, कौन सा, स्वराज। ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर स्वराज। ही एडिटेड अ न्यूज़पेपर फॉरवर्ड फाउंडेड बाय द चित्तरंजन दास। सीआर दास ने एक न्यूज़पेपर फाउंड किया जी, स्टार्ट किया था फॉरवर्ड, और उसको भी एडिट किया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने खुद ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, स्वराज, और कौन सा एडिट किया, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है जी, नेक्स्ट, इन 1941 ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड रीच्ड बर्लिन। 1941 में क्या हुआ जी, सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, ठीक है, और इनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो वाइस रॉय को टेंशन होगी कि अगर सुभाष चंद्र बोस की जेल में डेथ हो गई तो एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, तो हमारे अगेंस्ट काफी सेंटीमेंट्स हो जाएंगे, तो इनको जेल में नहीं मरने देना। ठीक है, तो उन्होंने 14 जासूसों के साथ सुभाष चंद्र बोस को घर भेज दिया कि जब इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो इन्हें वापस जेल में ले आना। लेकिन उन 14 जासूसों में से भी बेस बदल के, ठीक है जी, बेस बदल के सुभाष चंद्र बोस निकल गए। ठीक है, उनको चकमा देके निकल गए। ठीक है, वहां से पहुंचे समरकंद, समरकंद से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, ये सारा सफर तय करके फाइनली मिले हिटलर को। ठीक है जी, देखो, इन 1941 ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड रीच्ड बर्लिन एंड मेट हिटलर। ठीक है जी, इंडिया से गायब हुए, समरकंद पहुंचे, समरकंद से पहुंचे मॉस्को जो रशिया में है, फिर मॉस्को से पहुंचे बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, और किससे मिले, हिटलर से। In 1941 he escaped from India and reached Berlin and met Hitler, जो उस टाइम का सबसे खतरनाक तानाशाह था, हिटलर से मिले। हिटलर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सुभाष चंद्र बोस से, और हिटलर ने बोस को टाइटल दिया जी नेताजी, एंड हिटलर कॉन्फर्ड हिम द टाइटल नेताजी। हिटलर ने इन्हें नेताजी का टाइटल दिया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारा बनता है जी, तो बॉस में से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, he founded Indian National Army और आजाद हिंद फौज in 1943 in सिंगापुर। ठीक है जी, इन्होंने क्या फाउंड की, आजाद हिंद फौज 1943 में। ठीक है जी, कहां पे, सिंगापुर में। ठीक है, एक्चुअली इन्हें हैंड ओवर की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जो मोहन सिंह ने जिसे फाउंड किया था, वो किसे हैंड ओवर कर दी थी, सुभाष चंद्र बोस को 1943 में। कहां पे, सिंगापुर में, जिसे बोलते हैं आजाद हिंद फौज। एंड इट्स फीमेल यूनिट वाज नेम्ड एज रानी झांसी रेजिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि जो इसकी फीमेल यूनिट थी, जो आजाद हिंद फौज की फीमेल यूनिट थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जी रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है जी, रेस द स्लोगन, इन्होंने कुछ नारे दिए, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, तो ये फेमस स्लोगन दिए जी बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट, ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन ऑन रेडियो ब्रॉडकास्ट। इन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का, फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया। ठीक है जी, ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन ऑन रेडियो ब्रॉडकास्ट। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जी द इंडिया स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडिया स्ट्रगल। Supposedly he died in plane crash in Taiwan on 18th August 1945। ऐसा माना जाता है कि 1945 को एक प्लेन क्रैश में
ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी कुछ श्योरिटी नहीं है, मतलब ये एक मिस्ट्री है कि हाउ डिड ही डाइड, ठीक है, तो जिससे अभी तक कोई पर्दा नहीं उठा है, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि इनका मर्डर हुआ XYZ, लेकिन माना यह जाता है कि ही डाइड इन प्लेन क्रैश इन ताइवान, ठीक है जी। सो दिस वाज सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं जी, भगत सिंह, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह। बर्थ है जी 27 सितंबर 1907, ठीक है जी, 27 सितंबर 1907 को जन्म होता है जिनका। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब के क्या थे, क्रांतिकारी। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब, रिगार्डेड एज शहीद आजम, इन्हें क्या बोला जाता है जी, शहीद आजम। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा के आइडियाज को फॉलो करते थे। और जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस कांड ने इनके ऊपर बहुत असर डाला, ठीक है जी। जलियांवाले बाग कांड से जो इनकी सोच थी वो बिल्कुल क्रांतिकारी हो गई। ये स्कूल के बाद जलियांवाले बाग कांड में जाके टाइम बिताने लगे, ठीक है जी। तो इनकी जो सेंटिमेंट्स वो देश के प्रति और गहरे होते गए, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही वॉज द मेंबर ऑफ HRA, ये किसके मेंबर थे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ही वॉज द मेंबर ऑफ HRA, ठीक है जी, जिसके जो कोर फाउंडर थे वो जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये सब इनके फाउंडर रहे। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक्चुअली जो ये वर्ड सोशलिस्टिक है, ये सोशलिस्टिक वर्ड मेनली किसने दिया जी, भगत सिंह ने, ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म को फॉलो करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर हैं जी भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, ही फाउंडेड नौजवान भारत सभा, इन्होंने क्या फाउंड की जी, नौजवान भारत सभा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौजवानों के अंदर जज्बा भरने के लिए, देशभक्ति का, देश के लिए लड़ने का, ही फाउंडेड नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है व्हाई आई एम एन अथीस्ट। भगत सिंह नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, व्हाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है जी। स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है जी, फेमस स्लोगन दिया भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह आर्टिकल्स लिखते थे जी न्यूज़पेपर्स में, तो जिनके जो आर्टिकल होते थे वो होते थे उर्दू और इंग्लिश में। He wrote articles in Urdu and English language, ठीक है जी। तो भगत सिंह दो लैंग्वेजेस में लिखते थे, इंग्लिश एंड उर्दू। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, he murdered police officer Saunders mistakenly in place of Scott। एक्चुअली साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो साइमन कमीशन का अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट में एक पुलिस ऑफिसर था स्कॉट, ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर था स्कॉट, जिसने लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए। और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए और बाद में हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ये मारने गए थे स्कॉट को, लेकिन गलती से मार दिया सॉन्डर्स को। ही मर्डर्ड पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स मिस्टेकन इन प्लेस ऑफ स्कॉट, ठीक है जी, स्कॉट की जगह पे किसे मार दिया, सॉन्डर्स को, टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट, ही अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर लाहौर लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या गिरे जी, तो बॉम्ब गिरे। ही अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त थ्रू 2 क्रूड बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लाहौर, लाहौर असेंबली में 2 बॉम्ब गिरे। व्हेन असेंबली फॉर डिस्कसिंग पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जब असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी, चर्चा हो रही थी पब्लिक सेफ्टी बिल पे और असेंबली की खुद की सेफ्टी खतरे में आ गई, ठीक है जी। लेकिन भगत सिंह का या बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसीलिए बॉम्ब खाली जगह पे गिरे गए थे, ठीक है जी, क्रूड बॉम्ब्स थे, खाली जगह पे गिरे गए, ठीक है। इनका मकसद सिर्फ ब्रिटिशर्स के कान खोलना था कि ब्रिटिशर्स कैन फाइट, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पॉलिसीज बनानी बंद करो, ठीक है जी। भगत सिंह फास्टेड फॉर 116 डेज इन जेल, 116 दिन की भूख हड़ताल की, फास्टिंग की, जेल में 116 दिन व्रत पे बैठे रहे जेल में भगत सिंह। नेक्स्ट, he along with Rajguru and Sukhdev hanged till death on 23rd March 1931 at Lahore, ठीक है जी, लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी की सजा हो गई, ठीक है जी।
फांसी से पहले ये किसकी बुक रीड कर रहे थे? बिफोर हैंगिंग ही वॉज रीडिंग द बुक ऑफ व्लादिमीर लेनिन। फांसी से पहले ये व्लादिमीर लेनिन की रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे जी। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन की। डन जी। तो ये थे हमारे बहुत छोटी उम्र के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, शहीद आजम। नेक्स्ट देखते हैं जी, रविंद्रनाथ टैगोर। बर्थ है 7 मई 1861। ही वॉज अ पोएट एंड फिलोसफर फ्रॉम बंगाल। ठीक है जी। 7 मई 1861 को जन्म होता है। ही वॉज अ पोएट, एक कवि थे, और फिलोसफर थे कहां से? बंगाल से। ही इज रिगार्डेड एज गुरुदेव। ये जो गुरुदेव का टाइटल इन्हें दिया महात्मा गांधी ने। इन्होंने गांधी को दिया महात्मा का टाइटल, गांधी ने दिया गुरुदेव का टाइटल। ठीक है जी, गुरुदेव। नेक्स्ट, ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड शांति निकेतन स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को तो रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया गया। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड शांति निकेतन स्कूल, बंगाल में। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट पोएम वाज अभिलाष। इनकी पहली पोएम थी अभिलाष, जो अमृता बाजार पत्रिका में पब्लिश हुई। पब्लिश्ड इन अमृता बाजार पत्रिका। कौन सी? अभिलाष। He was the first Asian to be awarded with Nobel Prize। ये पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया जी। किस फील्ड में? लिटरेचर में। इन 1913, 1913 में ये पहले एशियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में, फॉर हिज बुक गीतांजलि, जो इनकी पोएम्स की कंपाइलेशन है। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला जी? नोबेल प्राइज लिटरेचर में। ये पहले भारतीय और पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। इन्होंने भारत का भी और बांग्लादेश दोनों का नेशनल एंथम लिखा। भारत का नेशनल एंथम हम सब गाती हैं, जनगण मन, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है दैट इज अमार शोनार बांग्ला। मेंशन कर देते हैं जी यहाँ पे, अमार शोनार बांग्ला। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही कंपोज्ड फेमस सॉन्ग एकला चलो रे। ठीक है जी, ये लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला सॉन्ग है। ही कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग एकला चलो रे यू शुड गो अलोन। ठीक है जी, आपको अपनी मंजिल अकेले ही तय करनी चाहिए, अकेले ही तय करनी पड़ेगी। रास्ते में बहुत सारे जने आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन आपको डट के रहना है। ही कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग एकला चलो रे। ही रिटर्न इज नाइटहुड मेडल, जो इन्हें लिटरेचर के लिए नाइटहुड मेडल मिला था, इन्होंने वापस लौटा दिया। क्यों? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसैकर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना जो नाइटहुड मेडल था, ठीक है, जो इन्हें किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड ने दिया था, उसे रिटर्न कर दिया, वापस लौटा दिया। महात्मा गांधी ने अपना केसरिन मेडल और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड मेडल वापस कर दिया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसैकर। और ये मेडल किसने दिया था इन्हें? किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड ने। डन जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट, दादा भाई नेहरू जी, अगेन इंपॉर्टेंट। बर्थ है 4 सितंबर 1825। ठीक है जी। रिगार्डेड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत लंबा टाइम दिया इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, बहुत ओल्ड एज तक ये एक्टिव रहे जी। रिगार्डेड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज। 1906 कैलकाटा सेशन, 1906 कैलकाटा सेशन में पहली बार इन्होंने कांग्रेस के सेशन में किस चीज की डिमांड की थी? स्वराज की, आजादी की। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज एन एमपी इन हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है जी, इंडिया में, वैसे ही इंग्लैंड में क्या? हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा, इंग्लैंड में क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इन्होंने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये लिबरल पार्टी की टिकट पे ही बिकेम द एमपी। ये क्या बन गई जी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1892 में। ठीक है जी, पहले भारतीय थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने इंग्लैंड में ऑन लिबरल पार्टी टिकट इन 1892। ठीक है, ही गेव ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी इनकी ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसे इकोनॉमिक ड्रेन भी बोला जाता है। ये थ्योरी किसने दी है जी? दादा भाई नेहरू जी ने।
एक फेमस बुक लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक भी किसने लिखी? दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये पहले भारतीय थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया। हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम। ठीक है जी। ही फाउंडेड लंदन इंडिया सोसाइटी इन 1865। ठीक है जी। तो ये योगदान रहा दादा भाई नेहरूजी का। रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत बार पूछी जाती है। स्वराज का क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है। ठीक है जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बनते हैं दादा भाई नेहरूजी से। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमजी रामजी अम्बेडकर। ठीक है जी। चलो, बर्थ है 14 अप्रैल 1891। क्या बोला जाता है जिन्हें? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। आधुनिक भारत के पिता या भारत के संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। He set up a network of colleges on the name of People's Education Society. ठीक है जी। इन्होंने कॉलेजेस का नेटवर्क खड़ा किया अंडर द नेम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है जी। He attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन विद तेज बहादुर सप्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का। सिर्फ 2 ही जने हैं जिन्होंने, 2 ही मेल पर्सन आईएनसी से जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1930, 1931, 1932 तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। पेशे से वकील थे। अद्भुत जो इनकी पर्सनैलिटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट। जो डिप्रेस्ड क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग था, जो दबा हुआ वर्ग था, उसे अपलिफ्ट करने के लिए क्या बनाया जी? डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट। ही लेड महासत्याग्रह इन 1927 इन महाराष्ट्र। छुआछूत के अगेंस्ट इन्होंने महासत्याग्रह किया। कब? 1927 में महाराष्ट्र में। ही साइंड पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी इन 1932। 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट साइन किया, जब महात्मा गांधी यरबदा जेल में थे पूना में। हमने गांधी नेरा में पूरा डिस्कस किया व्हाट वाज पूना पैक्ट। ठीक है जी। कब आया, कहां से आया, किसने भेजा, ये सारा डिस्कस किया हमने पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाकी 6 मेंबर और थे इस कमेटी में, लेकिन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। He was the first law minister of independent India. आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगेन इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। आपको पढ़ने में ही पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं। He adopted Buddhism in 1956 in नागपुर। इन्होंने 1956 में नागपुर में 3-4 लाख लोगों के साथ मिलके क्या अडॉप्ट कर लिया जी? बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट, ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1990। 1990 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो आपको पता चल गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब, कैसे, कहां बन रहे हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। बर्थ 14 नवंबर 1889। ठीक है जी। इनके बर्थडे भी होता है चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर 1889। रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू। ही डिमांडेड पूर्ण स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929-30 लाहौर सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929-30 लाहौर सेशन। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। 1950 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट चली। उसके बाद भारत के पहले इलेक्शंस हुए। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन बने जी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के, भारत रिपब्लिक के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जब पहले इलेक्शन हुए 1951 में, तो प्रधानमंत्री कौन बने जी? जवाहरलाल नेहरू। He gave a speech Traced with Destiny
एट द टाइम ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिस दिन भारत आजाद हुआ, इन्होंने रात को एक स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है जी, जिसमें बताया गया कि क्या क्या संघर्ष किए गए आजादी के लिए, क्या क्या जो पूरी तपस्या की गई उसके बारे में बताया गया, ठीक है जी। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है जी। नैम समिट हुआ था बीजिंग चाइना में, तो बेलग्रेड में भी हुआ, ठीक है। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, ठीक है जी, उसके वन ऑफ द फाउंडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। इन्होंने किसी भी, जब वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ग्रुप्स बने हुए थे, किसी भी ग्रुप में जाने से मना कर दिया था, ठीक है जी। नैम समिट हुआ था बेलग्रेड में, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के वन ऑफ द फाउंडर है जवाहरलाल नेहरू। ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, बाकी बुक्स उन्होंने लिखी है जैसे ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास की झलक, इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्टेटमेंट, माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, इन्होंने स्टेटमेंट दी जी, मेरा एम है हर आंख से हर एक आंसू साफ करना। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। वो स्टेटमेंट इज दिस? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू की स्टेटमेंट। ही सेड डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑन इनॉग्रेशन ऑफ भाखड़ा नंगल डैम इन 1963। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो उन्होंने बोला जी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑलरेडी पेपर में पूछी गई है ये स्टेटमेंट कि ये किसने बोला, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है जी। ही साइंड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 विद अयूब खान, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरमीडिएटर थी, वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई, ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान में। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया, और इंडस रिवर का जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर शेयर है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। पाकिस्तान इसका मैक्सिमम लगभग 80% पानी इसका कौन यूज करता है? पाकिस्तान, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही ऑथराइज्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील, नैम समिट में ही इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील दी, एक सिद्धांत दिया जी, पंचशील का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने अपने 5 पॉइंट्स दिए फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स माने गए जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील, ठीक है जी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो पॉइंट्स दिए गए, दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील, ठीक है जी। दिस वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी, कई बार पेपर में पूछा गया। डन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट देखते हैं जी, एनी बेसेंट, बर्थ है 1 अक्टूबर 1847। शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, एरिश लेडी थी जी, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। She started Home Rule League movement in 1916 with बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट मतलब सेल्फ रूल मूवमेंट स्टार्ट की 1916 में, किसके साथ मिलके? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके। She set up सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस, इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और एक स्कूल सेटअप किया। बाद में यही स्कूल और कॉलेज बने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। शी सेट अप बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस। शी मेट मदन मोहन मालवीय हु ज्वाइंड फोर्सेस टू फाउंड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, जिसे, और ये किसे मिली जी? मदन मोहन मालवीय को मिली, जिन्होंने फिर बाद में 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, ठीक है। इनॉग्रेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, ठीक है जी, मदन मोहन मालवीय ने। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने सेटअप किया? एनी बेसेंट ने। बाद में ये बनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसका उद्घाटन किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है जी। नेक्स्ट, शी एडिटेड न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, न्यूज़पेपर एडिट किए न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। And she was the first women president of INC in 1917 कैलकाटा सेशन। 1917 इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, पहली महिला प्रधान बनी कांग्रेस की, तो ये कीर्तिमान इनके नाम पे है जी। 1917 कैलकाटा सेशन, शी बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगले देखते हैं जी, सरोजनी नायडू।
बर्थ है 13 फरवरी 1879। अभी रिसेंटली 13 फेब को इनका जन्मदिन होके गुजरा जी। 13 फरवरी 1879 इनके बर्थडे पे होता है नेशनल वुमेन डे। नेशनल वुमेन डे, ठीक है जी। रिगार्डेड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें क्या बोला जाता है जी? भारत की कोयल। रिगार्डेड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज अ पोइटेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एक फीमेल कवि थी, कहां से? उत्तर प्रदेश से। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1925 कानपुर सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने पिछले में क्या देखा? 1917 में पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? वो बनी जी एनी बेसेंट 1925 1925 कानपुर सेशन में, ठीक है जी। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, शी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी ने भी और इन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया लंदन में आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भारत में बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया और कौन सी स्टेट की? उत्तर प्रदेश की, दैट इज ऑफ यूपी, ठीक है जी। इनकी फेमस बुक्स हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड ऑफ द टाइम, फेदर ऑफ द डॉन एटसेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, शी फियर्सली रेस्ड वॉइस फॉर वुमेन राइट्स एंड फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन। इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन एडुकेशन के लिए, ठीक है, जोरदार आवाज उठाई, और फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन और महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए। फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन मतलब राइट टू वोट, ठीक है जी, राइट टू वोट, महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए इन्होंने बहुत आवाज बुलंद की। किसने? सरोजनी नायडू ने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बर्थ है 3 दिसंबर 1884। पार्टिसिपेटेड इन ऑल द नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है जी। ही फाउंडेड नेशनल कॉलेज एट पटना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा बनी जी संविधान बनाने के लिए 1946 में, तो उसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया बिकॉज वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, ठीक है जी, जो हम फ्रांस की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। लेकिन जो इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में ये क्या बने? जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान ने बनाई, उसमें ये बने मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति इलेक्ट किए गए, ठीक है जी, चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आई है जी, द इंडिया डिवाइडेड। इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है राजेंद्र प्रसाद की। स्टार मार्क रखो, डबल स्टार मार्क रखो बल्कि, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बर्थ है 10 दिसंबर 1878। ही वॉज अ लॉयर एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम तमिलनाडु। ये लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, कहां से? तमिलनाडु से। जब गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की तो इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की, कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है। गांधी की सिविल डिसोबीडियंस को बोलते हैं दांडी मार्च, इनकी सिविल डिसोबीडियंस को बोलते हैं वेंद्रन्यन मार्च। ही स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन तमिलनाडु 1930 में, कॉल्ड वेंद्रन्यन मार्च। जिसे क्या बोला जाता है जी? वेंद्रन्यन मार्च। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तमिलनाडु में स्टार्ट की। ही फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट इज स्वतंत्र पार्टी। ही इज फेमसली नोन एज राजा जी, इन्हें क्या बोला जाता है जी? राजा जी, ठीक है। ही गेव सीआर फॉर्मूला इन 1944। 1944 में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, सीआर फॉर्मूला। क्या हुआ जी? उस टाइम तक ना पाकिस्तान की डिमांड बहुत तेज हो चुकी थी, ठीक है। जैसे मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि वी वांट पाकिस्तान एनी हाउ, तो इन्होंने कहा जी कि क्यों ना जिन एरियाज में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया में जो बंगाल वाला पार्ट था, ईस्टर्न एरिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी,
ठीक है। और इधर वेस्टर्न में जो ये पाकिस्तान वाला पंजाब वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या कि जो ईस्टर्न एरिया और जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्यों ना वहां पे एक रिफरेंडम करवाया जाए, रिफरेंडम या प्लेबिसाइट बोलते हैं जी, पब्लिक ओपिनियन के लिए वोटिंग करवाई जाए कि एक्चुअली पता लगे कि एक्चुअली मुस्लिम्स को पाकिस्तान चाहिए, एक्चुअली मुस्लिम्स की डिमांड पाकिस्तान है या खाली मुस्लिम लीग अपने बेनिफिट्स के लिए इसे रेज कर रही है। ठीक है जी, तो ये था सीआर फॉर्मूला, ताकि जो इशू है सेपरेशन का उसे सॉल्व किया जाए। एक्चुअली गलत हो गया यहाँ पे, नॉट इशू ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं है, इशू ऑफ सेपरेशन। So that the issue of separation must be solved out by referendum। तो इन्होंने इस फॉर्मूला को बोलते हैं सीआर फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने जी? सी राजगोपालाचारी। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लेकिन वो इंडियन नहीं थे। पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है जी, बस। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज जिनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद है। तो चंद्रशेखर आजाद से एक एग्जाम में क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन देखने को मिलता है जी कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली कहां पे मारी? वेयर डिड चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ डेड? तो इसकी प्लेस है जी एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। He shot himself dead at एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। एक और क्वेश्चन आता है जी, इंडिया में सबसे छोटी उम्र में फांसी किसे हुई? Who was the youngest Indian revolutionary to be hanged? तो इसका आंसर है जी खुदीराम बोस। तो बंगाल से थे खुदीराम बोस, ठीक है। 18 साल से भी कम उम्र में इन्हें फांसी हुई। He was the youngest Indian revolutionary to be hanged। प्रफुल्ल चक्की के साथ मिलके इन्होंने किंग्सफोर्ड, अपने एक मजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, किंग्सफोर्ड का मर्डर करने की कोशिश की। ठीक है जी, लेकिन वो बच के गलती से किसी और को मार दिया। ठीक है, तो इन्हें फांसी की सजा हुई। खुदीराम बोस को सबसे छोटी उम्र में फांसी लगने वाले पर्सन थे खुदीराम बोस। ठीक है जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जी एग्जाम्स में कि हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा है, सॉरी, पगड़ी संभाल चट्टा। पहले इसकी बात करते हैं कि हु रोट द सॉन्ग पगड़ी संभाल चट्टा। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बांके दयाल। ठीक है जी, बांके दयाल रोट द सॉन्ग पगड़ी संभाल चट्टा। ऐसे एक सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा जी? मोहम्मद इकबाल ने। तो ये भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और जो काफी बार रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशंस में, तो इन पे भी आप ध्यान रखना। तो ये थी जी हमारी इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनैलिटीज। आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, आते रहते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ।